गुड मॉर्निंग। गुड कैसे हैं मॉर्निंग, दोस्तों? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लैपटॉप में मेरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जूम। दोस्तों, सारे लोग आ चुके हैं। जस्ट मोमेंट। वाओ। यस। और आज हमारे बीच में एक ही बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों। और ये सेशन ऐसा होगा कि एक गहराई में डिस्कशन होगा एक टॉपिक पर, और बहुत सारे आपको फार्मूले मिलने वाले, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक मिलने वाले, जहाँ पे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी। यस सर, यस। यस यस, थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे कि हमारी लाइफ का जो सबसे कीमती गिफ्ट जो हमें कुदरत ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उस सबसे कीमती गिफ्ट को हम कैसे बचा पाएंगे और कैसे उसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो आप में से कोई बताना चाहेगा सबसे कीमती क्या है हमारे लाइफ में? टाइम है सर, टाइम। टाइम। वाह, टाइम बहुत इज बढ़िया। मनी। टाइम इज मनी। यस यस। और जो टाइम निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। तो आज टाइम के ऊपर बात होगा। और चाहे एक राजा है, चाहे एक फकीर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, या फिर एक चपरासी है, एक पीर ने सबके पास 24 घंटे कुदरत में दिए। अब उसी 24 घंटे को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इफ यू नो डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो आप फकीर बन सकते हैं। और ये एक ऐसा तोहफा, ऐसा गिफ्ट है कि अगर एक बार खर्च हो गया तो दोबारा आप इसको बना नहीं सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते। टाइम को आप क्रिएट नहीं कर सकते कभी। ये आपको लिमिटेड मिला हुआ है। तो आप सोचिए टाइम का कितना कीमत है। आज जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी उम्र है, वो अब निकल चुका है। वो पल, वो क्षण, वो मोमेंट आप कभी नहीं जीने। जो क्षण निकल चुका है, जो पल निकल चुका है। और टाइम अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आता है, वो सारे आप गंवा देते हैं अगर वो टाइम चला जाता है तो। समय तो जाता ही है, उसके साथ जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो मौके होते हैं, वो भी चले जाते हैं। और बहुत सारी चीजें टाइम के साथ चली जाती हैं। तो आज के जो टॉपिक है टाइम, और आज का आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा कि टाइम जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? ये भी एक मुद्दा है। इस पे रोशनी डालेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे आज के डायनामिक लीडर जॉन टॉरो जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं जानता हूं कि आज का दिन बहुत खास है, और ये दिन खास इस तरह बना ही रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहें, और जिस चीज़ का जिक्र आज हो रहा है उसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक शेर तो बनता है। यस। यस। शेर ऐसा है दोस्तों कि इंतजार नहीं करता ये समय किसी का, इंतजार नहीं करता ये समय किसी का,
और किसी के लिए रुकता भी नहीं, बस चला जाता है मस्ती में ये किसी के आगे झुकता भी नहीं। वाह, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। दोस्तों, समय, आज अभी अभी जो बातें हो रही थी, टाइम इज मनी, टाइम रुकता नहीं है, तो मैंने कहा कि ये शेर बोलने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए डेफिनेटली आप सब लोगों से यही है कि बस समय का सही इस्तेमाल करें, और उसके लिए बातें हम कुछ सुनेंगे कि जो समय सही से इस्तेमाल नहीं होता है उसका कैसा होता है। हम अभी पीपीटी शेयर करते हैं सर। यस यस। कंट्रोल योर लाइफ, मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि या कोच जॉन टावरो नाम है मेरा। आई एम अ पीक परफॉर्मेंस कोच। 35 years experience in hardcore sales has helped me deal with more than 10,000 high ticket clients. Having derived various transformation tools and techniques, I'm able to help people excel in their business, lives, and career. These tools and techniques are used in both online and offline trainings. At present, I'm associated with the Great Tycoon Shala, which is initiated by Sri Sambhav Kumar. Thank you. Let's move ahead. Thank you. Thank you. Renowned motivational business coach Zig Ziglar को आप जानते हैं, जिसने ये कहा है, lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24-hour day. Lack of time नहीं है, lack of direction है हमारे पास, कि कभी कभी जो है हम हमारी मंजिल पे पहुंचते नहीं हैं। Lack of time होने से ये नहीं होता। Lack of, हर किसी को जो है 24 घंटे मिले हैं, और ये हम बात करेंगे इसमें आगे। जिग जिगलर के बारे में कौन नहीं जानता, बस ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रफ ऑथर हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है इन्होंने, दुनिया पे पूरे छा गए हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू एफिशिएंट वर्किंग। आप जानते हैं ये एफिशिएंट की है, लेकिन इस की को खोल के, ताला खोल के जो है आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग कृपया बताएं मुझे कि आप कहाँ से, किस किस शहर से आए हैं। चैट में अगर आप लिख दें तो बड़ा मजा आएगा, मैं सब लोगों को जान पाऊंगा और आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा। चैट में प्लीज राइट। यस, प्रमोद सिंह जी दिल्ली से, सुब्रता चौहान, सतीश जी उत्तराखंड, हरिप्रसाद जी उड़ीसा, आगे कोलकाता, महेश जी एमपी, पंकज जी जयपुर, वाह, मोहन जी यूपी, दिल्ली मनोज भाई, दिलवालों की, यस, रामनारायण जी दिल्ली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने एकदम एनर्जी को डबल कर दिया है, इतनी तेजी से नाम आने लगे कि बहुत ही मजा ही आ गया है। तो आप जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज द की टू एफिशिएंट वर्किंग। हर कोई एक्साइटेड है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस की, एफिशिएंट वर्किंग की? प्लीज से यस। मुझ में वो फुर्ती आ जाएगी कि आप देखोगे। यस यस, हरिप्रसाद जी, रामनारायण जी, सतीश जी, रेनेसा जी, वाह, सुब्रता जी, सब लोग जानना चाहते हैं इस की के बारे में। तो हम बहुत ही जल्दी से, महेश जी बिल्कुल, पंकज जी यस 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे शुरू करते हैं, चलिए। मैनेजमेंट की एफिशिएंट की है, आगे चलते हैं। दोस्तों, वक्त, अभी आपके सामने देखिए, ये दुनिया का ग्लोब दिखाया हुआ है और इसमें वक्त भी है जो घूम रहा है।
और आप जानते हैं कि वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है, और इसी के लिए वो ये शेर कहा था मैंने। लेकिन अब वक्त ठहरेगा या नहीं ठहरेगा ये अगले स्लाइड के ऊपर डिपेंड है। चलिए वक्त को लेकर के हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। वक्त अगर आप चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा अपने एक पंक्चुअल हैबिट से। जो भी करते हैं आप बिल्कुल पंक्चुअल तरीके से करें, और हर काम में, चाहे वो सवेरे उठने का काम हो या रात को सोने का काम हो, दोपहर को खाने का काम हो या काम शुरू करने का टाइम हो, बिल्कुल पंक्चुअल तरीके से आप काम करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट इतना खूबसूरत आएगा कि आप खुद तारीफ करेंगे अपने पर्सनालिटी की, अपने कैरेक्टर की। ओके, तो पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमने बिल्कुल क्लास हमारा पंक्चुअल तरीके से शुरू किया है। थोड़ा सा विलम्ब हो गया लेकिन इट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो लेट्स बी पंक्चुअल और कंटिन्यूअसली पंक्चुअली बना रहना है। पंक्चुअल के साथ में एफिशिएंसी, जो भी काम करें वो बिल्कुल एफिशिएंसी से आपको करना होगा, हम सबको करना होगा। अगर एफिशिएंसी नहीं है तो आप जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। एम आई राइट दोस्तों? एफिशिएंसी की जरूरत कितने लोगों को है, जरा सा चैट में बताइए। एफिशिएंसी कितने लोगों को एफिशिएंसी? प्रमोद जी को। यस प्रमोद जी, एफिशिएंसी की आपको जरूरत है। और किस किस को जरूरत है? रामनारायण जी को, सुब्रता जी को, पंकज जी को, सतीश जी को। यस यस यस, और कौन और कौन और कौन? काफी लोग हैं। यस महेश जी को, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को जरूरत है एफिशिएंसी की। और मैं समझ सकता हूँ कि एफिशिएंसी कितनी बड़ी ताकत है हमारी। कुदरत ने हमको जो है ये एक ऐसी चीज, नायाब चीज दी है कि हम अगर एफिशिएंट होते हैं हमारे अपने साथ, हमारे वक्त के साथ, तो यकीन जानिए कि ये इसका रिजल्ट इतना खूबसूरत निकलेगा कि हमें जिंदगी कभी खत्म ना करें ऐसा फीलिंग आएगा। तो एफिशिएंसी बहुत ही लाजमी है। चलिए आगे चलते हैं। और अब आएगा कंट्रोल ऑन योर लाइफ। अब पंक्चुअल और एफिशिएंसी को जो हमने देखा है, इसके साथ में अगर आप कंट्रोल ऑन लाइफ करते हैं तो देखिए मैं आपको कितनी खूबसूरत चीजें बताने वाला हूं। और आपको आपका कंट्रोल करने के लिए कौन कौन चाहिए? ज्यादातर मेरे ख्याल से यस, पार्टनर होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लेकिन यहाँ हम देखेंगे पहले कि सबसे पहले आप अपना कितना कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको एक गोल बना के चलना होगा, छोटा सा गोल जो कम से कम आपको एक कंट्रोल में तो रखे कि आपको करना किस तरह है, शुरुआत किस तरह करनी है, और आपको अपनी जिंदगी आगे कैसी बढ़ानी है। हम गोल की इससे बाद में भी बात करेंगे, लेकिन ये गोल वो छोटा गोल है जो आपको डेली का गोल बनता है कि सुबह का कार्यक्रम किस तरह शुरू होना चाहिए। आगे का स्लाइड देखते हैं। और ये गोल जो है आपके पूरे दिन का गोल होगा, और जो आपको आपके क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाएगा। और आपका क्वालिटी का वर्क कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? ये आप खुद दिखाएंगे। आप ही खुद इस तरह की क्वालिटी के मालिक होंगे, तो देखने वाले आपके काम को जो है देखते रह जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसमें जो है क्वालिटी काम करना होगा। हर काम करें, हर काम करें, चाहे वो बातें करने का हो, लिखने का हो, खूबसूरत हैंड राइटिंग का हो, या अपने काम का हो। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की हैंड राइटिंग खूबसूरत है। जरा मुझे चैट में बताइए कितने लोग अपने हैंड राइटिंग से खुश हैं। मी लिखिए। ये एक बहुत खूबसूरत चीज है दोस्तों। हैंड राइटिंग जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत है। चैट में मैं आपका जवाब यस। पंकज जी, मैंने आपकी हैंड राइटिंग देखी है पंकज जी, आप बहुत ही, भानु प्रसाद जी, महेश जी, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। और कौन? प्रमोद जी, आई फील हैप्पी विथ माय हैंडराइटिंग। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। प्रमोद सिंह जी, और कौन? मोहन जी, यस मोहन वर्मा।
Yes, who else has very good handwriting? Very good, very good, very good. मैं आगे चल के भी आपको मेरी हैंडराइटिंग का नमूना बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ नमूने हैं नहीं मेरे पास, सारा प्रिंटेड मैटर्स लेकर के ज़्यादातर घूमना पड़ता है। ओके, क्वालिटी ऑफ वर्क में आप समझ गए हैं कि हर चीज़ को क्वालिटी से आपको पेश करना होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ में क्वांटिटी को मत देखें कभी भी आप, क्वांटिटी देखने वाली चीज़ नहीं है। यदि आपकी क्वालिटी खराब है और आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की है, तो यकीन जानिए उस क्वांटिटी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, चाहे वो जैसे हमने हैंडराइटिंग की बात की है, उसी तरह आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, ये भी बहुत बड़ी जबरदस्त क्वालिटी वाली बात है। लेट्स गो अहेड। और इम्पोर्टेंट, आप जानते हैं कि हर चीज कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। कोई भी चीज को आपने टेक इट इजी किया तो बिलीव मी आप उस इंपॉर्टेंस को खो देते हैं। हर चीज करें, हर चीज को करें, शुरू से शाम तक, सुबह से शाम तक और शुरू से आखिर तक, हर चीज को इतना इंपॉर्टेंस दें कि आप देखें, अगर अभी तक आपने नहीं दिया है, आइंदा ख्याल करें कि आपने इंपॉर्टेंस देना है अपने हर काम को और आगे बढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंस देंगे, ये सारी क्वालिटी जो है आपको जो है इतना खूबसूरत इंडिविजुअल बनाएगी कि आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा। इस चीज को भूलिएगा नहीं, आज का सेशन को कभी भूलिएगा नहीं। लेट्स गो अहेड। वन थिंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये देख रहे हैं आप अपने सामने किसकी तस्वीर है? इन्होंने कहा है कि डू वन थिंग एट अ टाइम एंड व्हाइल डूइंग इट put your whole soul into it to the exclusions of all else. मल्टीटास्किंग जो कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं या करती हूं, यकीन जानिए वो मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, सारी चीज का जमावड़ा करते हैं। मल्टीटास्किंग में आप कभी भी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, कभी आप इंपॉर्टेंस देके काम नहीं कर सकते हो। इसलिए वो दो शब्द हमने पहले बताए जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर सके, मल्टीटास्किंग इज नॉट अ सक्सेसफुल मेथड एट ऑल। आप वन थिंग एट अ टाइम करेंगे और उसमें पूरा हार्ट एंड सोल डालेंगे तो यकीन जानिए आप खुद देखोगे कि आपका रिजल्ट खूबसूरत निकलता है। लेट्स गो अहेड। जैसे कि लव, अब आप बताइए कि इसमें क्या मल्टीटास्किंग करेंगे? दोस्तों, इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं? यस और नो? यहाँ पे नो आएगा नो, आपका। नो, आई नो, यहाँ पे नो आएगा। लिखिए सब, लिखिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। लिखिए, आई एम एंजॉइंग। किस किस का नो आता है मैं देखना चाहता हूँ। ओके, सुब्रता जी, सतीश जी, पंकज जी, यस, महेश जी, राम मोहन जी, वाह 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 वाह। लव करते वक्त दोस्तों सिर्फ यही किया जा सकता है, कुछ और नहीं किया जा सकता। एब्सोल्युटली कुछ और नहीं किया जा सकता। इसमें अगर आपका ध्यान भी अगर बढ़ गया तो पार्टनर को पता चल जाएगा, वो जूते मारेगी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैनल। ओके, लव और लाइफ में भी बिल्कुल उसी तरह है। जैसे आपने लव की बात की, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए, लाइफ में भी नहीं। मान लीजिए आप इस रस्सी पे चलते हैं, पटरी पे चलते हैं या प्लैंक पे चलते हैं, आप बताइए कि कैन यू अफोर्ड टू ब्रिंग अ सेकंड थॉट इन योर लाइफ, इन योर माइंड? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। जहां आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आप सीधा खाई में गिर जाएंगे। You cannot able to do multitasking. Absolutely, आपको हाथ बिल्कुल ऐसे रख के जो है बैलेंस करके चलना होगा। Let's go next. Oh my God, ये देखिए फैमिली, कितनी खूबसूरत फैमिली है। फैमिली में भी जो है आपको हर किसी को जो है उसका रिस्पेक्ट, उसका प्यार, उसका हक देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके काम जो भी हैं आप वो करते रहें, लेकिन फैमिली के साथ में जब आप बैठते हैं इकट्ठे तो फैमिली के साथ रहें फुल माइंड बॉडी सोल से, और फैमिली को वो प्यार दें। और ऐसी फैमिली जो है वो इकट्ठी रहती है और बड़ी देर तक इकट्ठी रहती है। लेट्स गो अहेड।
दोस्तों किस किस को मजा आ रहा है? इससे पहले कि मैं ग्रोथ पे जाऊं, मुझे ये बताइए कि आर यू गेटिंग वैल्यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक बार मुझको इस बात की श्योरिटी हो जाए कि अभी तक यस, वाओ, सुब्रता जी कह रहे हैं वाओ, और भानु प्रताप जी, प्रणव जी, सतीश जी, कोच हरिप्रसाद जी, यस यस यस, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत मजा आ गया। लेट्स लुक एट द ग्रोथ। दोस्तों ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसको जिसको हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंस देना पड़ता है? आपके टाइम को, आपके टाइम को। चंद चीजें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है जानबूझ के, क्योंकि वो हमें पता है और उसका जिक्र हम करेंगे यहाँ पे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। आपके टाइम को आप डिसिप्लिन का सहारा, सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए, और देखिए आपकी ग्रोथ कैसी होती है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है दोस्तों कि वो हर वक्त होनी चाहिए आपके पास में। जिस तरह हमने कुछ और चीजों का जिक्र किया था जो होना चाहिए, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुशासन। अनुशासन ही है एक हिस्सा। ग्रोथ में पूरा फोकस डालिए, पूरी माइंड डालिए उसके ऊपर, नो मल्टीटास्किंग, और देखिए क्या करना है। अगर आप पौधे में पानी डाल रहे हैं तो सिर्फ पौधे में पानी डालिए, वहां पर टाइपिंग मत करने लग जाइए। ओके, सो लेट अस फोकस ऑन ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सेशंस। लेट्स गो अहेड। और जो भी हम करेंगे वो आप जानते हैं कि मेजरेबल तो होना ही चाहिए, और जो हमको गोल सेटिंग में सिखाया जाता है ये मेजरेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने काम किया और आप उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है कि क्या किया है मैंने, क्या नहीं किया है, तो यकीन जानिए आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना अचीव किया है और कितना अचीव नहीं किया है। तो इसलिए उसको मेजरेबल होना बहुत ही जरूरी है। उसको पकड़ के चलिए, उसका रिपोर्ट बनाते जाइए, ऑडिट करते जाइए, और ध्यान देते जाइए कि कितना हुआ है और कितना बाकी है। आपका गोल अचीव करने के लिए कितना बाकी है ये जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, एक सिस्टम लेकर के बैठिए। हमेशा कागज और पेन अपने हाथ में होना चाहिए। उसका एक तरीका बनाइए, स्क्रिप्ट बनाइए, सिस्टम बनाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलिए हर चीज में। जैसे पिछले दिनों हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात की थी, वो भी अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, प्लान नहीं किया है, तो यकीन जानिए दोस्तों आप चित गिर जाएंगे, चित हो जाएंगे एकदम। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत ही जरूरी है। अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कीजिए। शाम होते ही, रात को, बिफोर गोइंग टू स्लीप, अपने नेक्स्ट दिन को ऑर्गेनाइज कीजिए, प्लान कीजिए, और देखिए आपका कितना खूबसूरत रिजल्ट होगा। और आप टाइम को पकड़ के चलेंगे। हर चीज को टाइम के मुताबिक ऑर्गेनाइज कीजिए, और देखिए कि इतने टाइम से इतना टाइम मैंने ये करना है, नथिंग मोर देन दैट। इमीडिएटली आपने उसको चेंज करना है। अगर आपने दूसरा आइटम लिखा हुआ है वहां पे, तो यू हैव टू डू दैट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है इस वालों को? जी सर। ओके, लेट्स गो अहेड। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वेक अप? शुरू से शुरू करते हैं, सुबह से शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह ऐसी होती है जो हमें जो है फ्रेश करती है। और हमसे बेहतर सुबह कौन जानता है? सुबह हर आदमी 4:30 बजे होता है। मैं एक जनरल तरीके से बात करता हूँ कि सुबह व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वेक अप। आमतौर पे वो कहते हैं कि सूरज को आपको जगाने का मौका मत दीजिए, आपको सूरज से पहले उठना होगा, सूरज को जगाना होगा। एम आई राइट? Am I right, Yes. दोस्तों? यस यस। तो सूरज के जगने से पहले, सूरज के दर्शन देने से पहले आप जागिए, अपना कसरत कीजिए, अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन है उसको कीजिए, और आप देखें कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। आगे चलते हैं। यस सुब्रता जी, यस। ऑर्गेनाइज योर मॉर्निंग रूटीन। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन तो करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग जो हैं एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, वर्कआउट को अवॉइड करते हैं। वो ना करें, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो अच्छी सेहत देगा, अच्छी फुर्ती देगा,
अच्छी एनर्जी देगा और आप हमेशा के लिए जो है यंग ही रहेंगे। मेरा दावा है आपको, आप एक्सरसाइज बना के रखिए जैसे मैं करता हूँ। मैंने शुरू से लेके अब तक जो है मेरा एक्सरसाइज कंटिन्यू रखा हुआ है और आपके सामने मैं हूँ, आप देख सकते हैं मेरी एनर्जी। थैंक यू सो मच। लेट्स गो अहेड। मॉर्निंग रूटीन बरकरार रहे। ऑर्गेनाइज योर मॉर्निंग रूटीन, ऑर्गेनाइज योर मॉर्निंग रूटीन। यस, वो रूटीन के बाद में ये रूटीन, ये आपके काम धंधे का, ऑफिस का रूटीन जो है बिल्कुल ये पकड़ के चलना है आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ एडहेसिव वाला स्टिकर जो लगाया है, ये इसमें भी आपका गोल सेटिंग हो सकता है कि 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे फलां करना है। इस तरह से जो है आप जैसे जैसे काम हो जाता है उसके ऊपर टिक मार्क करें या उसको निकाल के इकट्ठा करें, जो भी करें। अलग अलग तरीके हैं आपको ऑर्गेनाइज करने के, वो आप करेंगे और वो हम आने वाले सेशन में बहुत ही तफसील से बात करने वाले हैं। अभी देखते हैं कितना वक्त मिलता है हमें। ओके, और अपने गोल्स को सेट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। गोल के बगैर कोई भी काम नहीं पूरा होता। अपने को कितना करना है, कितना अचीव करना है, ये तमाम चीजें। और ध्यान रहे, गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए, SMART। आप सब जानते हैं स्मार्ट गोल क्या है, मैंने उसके ऊपर वार्तालाप चर्चा करने की जरूरत नहीं है। S stands for specific, M is measurable, A is attainable, R is क्या है, कौन याद दिला सकता है? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक। मैं जानता था भैया आपको तो आप देंगे ही। थैंक यू सो मच सुनीता जी। और T इज टाइम बाउंड। ओके, तो ये स्मार्ट गोल के ऊपर भी चर्चा हम जबरदस्त करने वाले हैं। लेट अस गो अहेड। टाइम लिमिट सेट कीजिए, हर चीज का एक टाइम लिमिट बना के रखिए, क्योंकि हम टाइम से बंधे हुए अगर हैं होंगे तो यकीन जानिए दोस्त, टाइम हमसे बंधा होगा। और उसी के लिए ये शेर मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि इंतजार नहीं करता ये समय किसी का, इंतजार नहीं करता ये समय किसी का, और किसी के लिए रुकता भी नहीं, बस चला जाता है मस्ती में ये, किसी के आगे झुकता भी नहीं। ये है समय। समय किसी के आगे झुकता नहीं, उसको झुकने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमें समय के आगे झुकना पड़ेगा। हमें समय से पहले, समय खत्म होने से पहले अपना कमिटमेंट पूरा करना होगा। तो टाइम लिमिट सेट कीजिए। लेट्स गो अहेड। अपने टाइम की तस्वीर खड़ी कीजिए। अब देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, आप कौन से टाइम में क्या क्या करेंगे। और टाइम एक ऐसी तस्वीर है, आप उसको जितनी बड़ी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। अपने एक घर की दीवार के ऊपर इस तरह का ड्राइंग्स बना के रखिए, और मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल एक चलचित्र हो जाएगी। इतनी खूबसूरत बातें होने लगेंगी आपकी जिंदगी में, आपका माइंड जो है इसके मुताबिक वर्क करना शुरू करेगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आप देखिए पूरे दिन का वो चक्र चलाएंगे, तो यकीन जानिए इतनी खूबसूरती आएगी आपकी जिंदगी में कि मजा आ जाएगा। आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। Where do I waste my time? थैंक यू जी, थैंक यू। Where do I waste my time? आपको ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमें वीडियो बनाने हैं या हमें कुछ और बनाना है, हम पोस्टपोन करते जाते हैं। उस चीज को ये नहीं समझते कि ये कितना इम्पोर्टेंट था, कितना इम्पोर्टेंट है, और मुझे कब इसको फिनिश करके अथॉरिटी को देना था। ये करना बहुत जरूरी है। टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा कहाँ, ये देखना जरूरी है। हम या तो टीवी के सामने ज्यादा बैठते हैं, या सोशल मीडिया के सामने ज्यादा बैठते हैं, या कंप्यूटर के सामने कुछ और करते रहते हैं, या कुछ लोगों को मैंने देखा है गेम भी खेलते रहते हैं। गेम खेलने की बड़ों की भी आदत है, गेम खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। लेट्स गो अहेड। Where do I waste my time is very important thing. Time auditing is critical. आप कौन सी चीज कैसे करते हैं उसका ऑडिट भी डेफिनेटली जरूरी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये। एक डायरी मेंटेन कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, और आपको ये डायरी जो है पूरा चलचित्र, आपका दिन का चित्र बता देगी, और आपको क्या करना है उसको फॉलो करते जाइए। उसको फॉलो करेंगे, अपनी ये खूबसूरत डायरी जो है
आपके लिए ये गीता, बाइबल और कुरान जो भी है आपके धर्म पुस्तक से इक्विवेलेंट बनी रहेगी। इसके बगैर कहीं नहीं जाइएगा, इसके बगैर काम मत कीजिएगा। और मैं कहता हूँ कि डायरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेरे पास ये खूबसूरत डायरी है, तो मैं इसके बगैर काम नहीं करता हूँ। आई हैव दिस वंडरफुल डायरी विद मी एंड आई कीप वर्किंग विद इट। आगे चलते हैं। एक्टिविटी जहां मेरा टाइम मिसयूज हो रहा है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां मेरा टाइम मिसयूज हो रहा है? ये ऑफ कोर्स मिलता जुलता सवाल है, तो ये जरूरी है और इसको तुरंत ही एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप से इस एक्टिविटी को अलग कर दीजिए कि जहां आप देख रहे हैं कि आपका टाइम प्रोडक्टिव नहीं है, जाया हो रहा है, तो इसको पहले ही अलग कर दीजिए अपने आप से। आप आज के बाद में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कसम खा लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम जो है सही यूटिलाइज नहीं हो रहा हो और जाया हो रहा है। जाया नहीं करना है हमें, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम के साथ हमें चलना है बहुत ही पकड़ के। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। लेट्स गो अहेड। या ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है टाइम को इस्तेमाल करने की। आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो गौर कीजिए। यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन नजर आता है। अ सिंपल मेथड टू बैलेंस फोकस विथ डेलिब्रेट ब्रेक्स। नंबर 1 जो है, प्लान योर टास्क्स। हाउ मेनी पोमोडोरोज माइट यू नीड? पोमोडोरो क्या चीज है? ये किसी एक भाषा में पोमोडोरो मतलब टमाटर होता है। इटालियन भाषा में जो है पोमोडोरो इज टोमेटो। सो 2 है, do one pomodoro time 25 minutes, then take 5 minutes। 25 मिनट आप काम करें और 5 मिनट ब्रेक लें। 25 मिनट काम के दौरान कुछ भी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए, ना टेलीफोन कॉल, ना सोशल मीडिया कॉल, ना कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, फिर लग जाइए। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक। 3 रिपीट पोमोडोरोस के बाद में, ओके। चौथा पोमोडोरो के बाद आप जो है थोड़ा सा लंबा 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। इस तरह आप अपने टाइम को इतनी जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि यकीन जानिए ये वक्त जो है आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, खुश हो जाएगा। एम आई राइट दोस्तों? एम आई राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैसी लग रही है ये टेक्निक? यस सर, बढ़िया। बढ़िया। यस यस, या वंडरफुल वंडरफुल। मेरे कहने से पहले ही लिखना शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी, आपने मेरा दिन बना दिया, मेरी एनर्जी को डबल कर दिया। राम नारायण जी, और कौन कहता है वेरी गुड? चलिए आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सतीश चौहान जी, आगे चलते हैं। रिचार्ज, री एनर्जाइज योर सेल्फ। वही पोमोडोरो टेक्निक जो बताती है, बीच में जो 5-5 मिनट का और 10-15 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं, this time is for making your energy double। रिचार्ज करते हैं हम टेलीफोन को और दूसरे कई इंस्ट्रूमेंट्स को। बिल्कुल इसी तरह अपने आप को वो चीज करें जिससे आप एनर्जाइज्ड फील करें। चाहे वो कॉफी पीना हो, अपने आप को स्ट्रेच करना हो, 2-4 पुशअप्स लगाने हो, जो कुछ भी आपको लगता है कि या थोड़ा डांस करना हो म्यूजिक लगा के, करिए। जो करना है करिए, लेकिन आपकी एनर्जी को 4 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। आपकी एनर्जी इतना जबरदस्त हो जाना चाहिए। लेट्स गो अहेड। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, इसका जिक्र हमने किया है और ये बहुत ही जरूरी है इस स्टेज पे भी इस मैसेज का आना, क्योंकि ये सारा जो जिस किसी का जिक्र कर रहे हैं हम, ये ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। तो हमें हर हाल में ऑर्गेनाइज करने के लिए भूलना नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हुए चलना है। लेट्स गो अहेड। अलार्म टेक्निक आप सब जानते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं हमने देखा है कि इस तरह के जो टाइम पीस अगर आपके सामने है तो इसमें स्नूज बटन भी होता है। तो लोग जो है स्नूज बटन इस्तेमाल करके तुरंत उसको दबा देते हैं। तो अगर आपको 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो आप स्नूज दबाते हैं और फिर नींद आ जाती है। और कई बार जो है स्नूज बटन
इस्तेमाल करने के चक्कर में आप ओवर स्लीप हो जाते हैं, अलार्म बजता रह जाता है, आप उसको स्नूज दबाते हैं और फाइनली थक जाता है वो स्नूज करते करते, वो अपने मुंह के बल गिर जाता है कि नहीं भैया मैं स्नूज नहीं करूंगा एनीमोर। फिर क्या करेंगे आप? तो अलार्म टेक्निक को अलार्म टेक्निक की तरह इस्तेमाल करें। और जिस तरह आज मैं 2:30 बजे उठा हूँ, मुझे जब भी मेरा ये प्रेजेंटेशन होता है, यकीन जानिए दोस्तों मुझे नींद नहीं आती। 12 बजे मैं बेड पे गया हूँ, 12 साढ़े 12 बजे, और 2:30 बजे मैं उठ के बैठ गया। लेट्स गो अहेड। क्रॉस द लिमिट। ये देखिए, किसी भी चीज को अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं। आपको उसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहां आपने लिमिट क्रॉस किया, चाहे वो अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, जहां आपने अच्छी चीज को भी हद से ज्यादा किया, जैसे चीनी बहुत मीठी होती है और मीठी चीजें हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर खा ली तो क्या होगा, है ना। चाय बहुत ज्यादा पी ली तो क्या होगा, शराब बहुत ज्यादा पी ली तो क्या होगा। तो कोई भी चीज लिमिट से बाहर नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, नो गोइंग आउट ऑफ लिमिट। और अच्छा, ये ड्राइविंग करते वक्त भी अच्छा याद आ गया, ड्राइविंग करते वक्त भी यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट। और हमारे इंडिया में तो हम इतनी तेजी से ड्राइव ही नहीं कर पाते। तो प्लीज अपने आप को संभालिए, लिमिट में रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स नॉट टू डू। आप जानते हैं थिंग्स नॉट टू डू में क्या क्या आ सकता है। नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क को आप जो है थिंग्स नॉट टू डू में डालिए और उसको साइड में रखिए। जो चीज करनी है, आगे चलते हैं। हाँ, बैड हैबिट्स आ गया बीच में। ओके, यस, थिंग्स नॉट टू डू में बहुत ऐसी चीजें हैं। ओके, उसके साथ साथ में बैड हैबिट भी है। यस, बिल्कुल भी सही टाइम पे ये आया है। तो थिंग्स नॉट टू डू में बैड हैबिट शामिल है। इन चीजों को जो है बिल्कुल भी हटाना होगा आपको, और पुरानी हैबिट, खराब हैबिट को हटा के नई हैबिट को जोड़ना होगा, शामिल करना होगा अपने आप में। तो ये बहुत जरूरी है, इसको करते जाइए। आप अपने हैबिट पे हमेशा काम करिए, और नॉट टू डू, थिंग्स नॉट टू डू में हमेशा वर्क करिए। कोई भी चीज़, कई बार जो है हम अनजाने में कई ऐसी चीज़ें करते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं। लेट्स गो अहेड। थिंग्स मस्ट डू, ये प्रायोरिटी बना के चलिए, इसको नंबर दीजिए कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप बना के चलते हैं तो आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं और कौन सी चीज है जो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। तो 1 2 3 4 के लेवल में इसको डालिए और इसको करिए। अगर जिस चीज को आपने अटेंड करना है तो आप करिए। आपको पता है कि आप अगर सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है अगर आप सेल्स में ला सकते हैं, क्लोजिंग में ला सकते हैं, जैसे हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि लाखों रुपए की इनकम करने की काबिलियत आप में खुद है, तो वो आप कीजिए, वो किसी को डेलीगेट मत कीजिए। वो जो है अदरवाइज जो है वो किसी और को देंगे और उसमें उतनी काबिलियत नहीं होगी तो मुश्किल होगी। हाँ, आपके बंदे जो हैं अगर काबिल हैं, अच्छा काम जानते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट देम एंड डेलीगेट द वर्क टू देम। तो ये बहुत ही जरूरी है। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इसको आप लेकर के प्रॉपरली चलिए और मजा आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। अब हम एंड पे पहुंच गए हैं दोस्तों। ये सेशन यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, थोड़ी सी और बातें बाकी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट अर्जेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं आपको, एक शेर आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। कितने लोग शेर सुनेंगे? Yes. यस। वो जीता कभी नहीं जो वक्त के साथ चला नहीं। मेरे सब शेर आज टाइम के ऊपर है और आप बहुत ही पसंद करेंगे। वो जीता कभी नहीं जो वक्त के साथ चला नहीं, जीतता तो बस वही है जो मेहनत से कभी डरा नहीं। आपको अपनी मेहनत और अपना कमिटमेंट जो है ये बना के रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी। राइट? तो
बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। राइट, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज जो है ये सेशन जो है वो खत्म होता है, लेकिन इसमें कई और चीजें शामिल थी जिसको टाइम मैनेज करने के लिए जो है कम कर दिया गया, क्योंकि अगला सेशन में ये लिखा जाएगा। मेरा कंप्लीट कोर्स एक्चुअली रेडी बना हुआ है इसका, जिसको अभी भी बहुत तेजी से इसको कवर किया है हमने। अगर इसके ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी खूबसूरती इससे इसको ये अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए चलें, और आप देखेंगे कि टाइम हमें रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। राइट दोस्तों, सफल तो वही हो पाएगा, एक आखिरी शेर, सफल तो वही हो पाएगा जो खुद को चुनौती दे पाएगा। सफल तो वही हो पाएगा जो खुद को चुनौती दे पाएगा। कौन झुकेगा और कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू संभव जी। वाओ, नमस्कार, नमस्कार। जबरदस्त। थैंक यू। जॉन टोरो जी, आपका आज आपने, सच बताओ तो आपने दिल जीत लिया। आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो एनर्जी लेवल था आज बिल्कुल रिमार्केबल था। और अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अ, अपना जो है सेरेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। और मैं फीडबैक देता हूं आपको कि आपने जो आज किया है, दोस्तों आपको सभी लोगों को ये काम करना है। मैं बताता हूँ जॉन टोरो जी ने क्या किया है। और जॉन टोरो जी ने मेहनत की है। पहली बात, आपको दिखाई दे रहा है उन्होंने मेहनत की है। यस, यस सर, Yes, चैट में बताइए, चैट में बताइए, मजा आएगा। मुझे मुझे ये वो जब धड़ 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 आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिएगा क्या आपको लगता है कि जॉन टोरो जी ने मेहनत की है। यस और यस 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 यस। इतनी सारे पॉइंट्स थे इनके पास, इतनी सारी टेक्निक्स थी दोस्तों, सारी टेक्निक्स को इन्होंने आपके साथ शेयर किया। मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ। और ये जो गहरे मोती लेकर आए हैं, अगर इनको आप डिटेल में और गहराई में अगर आप जाएंगे तो ये जान लीजिए कि ये इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है। सारे फ्रेमवर्क थे यहाँ पे, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे सारे फ्रेमवर्क थे। और इसको कंप्लीट तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जॉन टोरो जी ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। पूरे वीक ये लगे रहे इस चीज में। और ये इस बात को साबित कर सकता है कि कोई भी इंसान अगर मेहनत करे तो सेम रिजल्ट लेकर आ सकता है। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? यस, अगर आप भी चाहें इस तरह से मेहनत करें तो आप जो है यही रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो सफलता किसी का मोहताज नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। किसी का इंतजार मत कीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पहली बात। और वो मेहनत दिखाई दे रही है गहराई से। और दूसरी बात, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जॉन टोरो जी एक प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। आप इनका ड्रेसिंग सेंस देख सकते हैं, आप इनका जो है बैकग्राउंड देख सकते हैं, और किस तरीके से इनको पता है कि एक इंटेंशन के साथ आए हैं, बैठे यहाँ पे एक नियत है कि नहीं मुझे आज प्रेजेंट करना है। तो आपको भी इस तरह से आना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपने आप को एक्सपर्ट दिखाना है लोगों को। यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। 2-3 लोग हैं जो नए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे तो सारे लोग नए रहेंगे। अगर सारे लोग नए हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा। आप आम जनता की तरह नहीं आ सकते। आप ट्रेनर हैं, आप कोच हैं, तो आपको डिफरेंटली आना पड़ेगा। तो उस बात का भी ख्याल रखा जॉन टोरो जी ने। इस बात से मुझे काफी खुशी है, मुझे काफी अच्छा लगा कि उसका ध्यान रखा इन्होंने। और उन्होंने पूरे सेशन में ये कोशिश की। तीसरी बात, पूरे सेशन में उन्होंने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि सबको बांध के रखें। थोड़ा शायरी बोली, थोड़ा कुछ अपनी बातों को रखा,
और उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा नरम गरम सब चलता है। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने लगते हैं कि ये बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बोलेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं। और चौथी बात जो मुझको जॉन टोरो जी की सबसे अच्छी लगती है दोस्तों, और जो कि आपको सीखना चाहिए, वो ये है कि हर हफ्ते इनका सेशन हो रहा है। एवरी वीक जॉन टोरो जी का सेशन हो रहा है, हर हफ्ते सेशन हो रहा है। और आप देखिएगा ये कितनी बड़ी छलांग मारने वाले हैं, बहुत जल्दी ये मार्केट में छाने वाले हैं। और बहुत अच्छा शुरुआत हो गया है, क्योंकि आप लोग जो लोग सेशन नहीं कर रहे हैं, जिनका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, और हालांकि कुछ लोगों का पीपीटी मेरे पास आया हुआ है जिस पे काम चल रहा है, और बहुत लोगों का नहीं है। जिनका प्रेजेंटेशन नहीं आया उनको मैं बता दूं कि दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ पे हर हफ्ते बोलने का मौका मिले आपको। जो अपॉर्चुनिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइकून साला पे आपको दी जा रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कैश कीजिए। तो सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जॉन टोरो जी जो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि वो हर हफ्ते सेशन लेके आ रहे हैं, तो आप भी इनसे सीखिए। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा जो ये काम कर रहे हैं बैकएंड में, पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने को का लीड करने का, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती ही है। एक लाइन में बोलूंगा जॉन टोरो जी, आपका प्रेजेंटेशन लाजवाब था, गजब था, और कोई कमी नहीं है, एक भी बाल के बराबर कमी नहीं है प्रेजेंटेशन में। अब आपको बेचने वाला प्रोडक्ट बनाना है बस। बन गया समझो। हाँ, प्रोडक्ट बनाना है, वो हम बैठ के काम करेंगे एक साथ। बिल्कुल। और एक हिस्सा था, ये पूरे प्रोडक्ट का टाइम मैनेजमेंट एक हिस्सा है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसको लेकर वो बनेगा पीक परफॉर्मेंस, हाउ टू गेट 20x रिजल्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और उस प्रोडक्ट का एक हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। एक कोर्स बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा जिसको लोग खरीदेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे इस प्रोग्राम को यूज करके। तो बहुत ही अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट बनेगा जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख के, मुझे खुशी हो रही है कि एक सितारा चमक रहा है हमारी कम्युनिटी में। और दोस्तों आप लोगों का फीडबैक चाहिए। सबसे पहले महेंद्र प्रताप जी यहाँ पे बैठे हैं, तो उन्होंने हैंड रेज भी किया है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। और आपको कैसा लगा सेशन आप बता सकते हैं, अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपने हैंड रेज किया था, तो आप बोल सकते हैं। और आई थिंक आपका साउंड कनेक्टेड नहीं है, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। महेंद्र जी, ठीक है, कोई बात नहीं, महेंद्र जी भी बोल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पंकज जी, आप बताइए आपको कैसा लगा सेशन। जो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो तैयारी जिस हिसाब से टोरो जी ने की थी, मतलब, और जिस हिसाब से इन्होंने सेशन लिया, वो एक मतलब रिमार्केबल तरीका था, जिस तरीके से इन्होंने सब चीजों को एक साथ लेकर के आए। और ये जो इनकी तैयारी है, जो इनकी मेहनत है, वो इनके जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूशन में वो नजर आ रही थी। वाह, और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने जैसे शायरी बोली या लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, वो चीज जो है वो सीखने वाली है। वो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे आप शायरी बोलें या कुछ और चीज आप ऐसी बोलें कि लोगों को अट्रैक्ट करे वो अपनी तरफ। तो जिसे कहते हैं ना कि इट ब्रिंग्स द पीपल आउट ऑफ स्लम्बर। तो वाह, वो जो चीज है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी, रिमार्केबल लगी इसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। और जिस सीक्वेंस के साथ में इन्होंने, आप मतलब, मैंने एक चीज पे गौर किया, पता नहीं कि और लोगों ने किया नहीं किया, कि जैसे कोई पॉइंट्स ऐसे थे जो आ रहे थे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ये बार बार बोल रहे थे, हाँ ये चीज दोबारा से आई है, ये चीज इसकी यहाँ पे इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो ऐसा ऐसे बता रहे थे जैसे कि उनको पता नहीं था कि ये आने वाली है और ये आई है। आई, यस यस।
भाई साहब आप कैसे बता सकते हैं कि वो गलती है? यस यस नहीं लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, वो गलती बिल्कुल भी नहीं थी, वो जानबूझ के डाला गया था। नहीं वो और मेरे को वो दिख रहा था मेरे को कि मेरे वो पिछली मीटिंग में भी आपने गौर किया होगा कि कुछ शब्द जो हैं हमेशा मैं रिपीट करता हूँ। आप फीडबैक लीजिए तौरो जी, फीडबैक हाँ। लीजिए। Yes. नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब वो चीज मेरे को अच्छी लगी इनफैक्ट मेरे को, कि इस तरीके से उसको उस चीज को जो है ना सामने जो है प्रेजेंट करना। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। पंकज जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप हैंडलिंग बहुत अच्छा करते हैं, हैंडल बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सर। आई थिंक ये उनका कहने का मतलब है कि जो भी सिचुएशन है। हाँ नहीं, वो उसे हैंडल अलग चीज होती है, और एक जो चीज होती है ना कि अपन प्रेजेंट उसको जो करते हैं, यस, प्रेजेंट करते हैं उसको। यस, बहुत बढ़िया। मतलब जो उस पे उस पॉइंट के ऊपर जो एम्फेसिस होता है ना जिसे कहते हैं, जी, वो वाली बात। वो वाली बात है, इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को। कबूल सर, कबूल। थैंक यू। यस। सुब्रता सरदार जी, आपका क्या टेक है यहाँ पे, क्या आपने सीखा? यस, क्विकली दोस्तों, एक एक मिनट बात करेंगे, हाँ 30 सर, सेकेंड। यस। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। और हमारा जो सर है चंटोरो जी, उसके हर सेशन अलग से होता है। और आज का जो सेशन है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे हम हमारा टाइम को मैनेज करके हमारा लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, वो सिखा दिया सबको। बहुत बढ़िया। और हमारा जीवन में हर वक्त कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं और गो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया। और सेशन जबरदस्त सेशन था। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। और थैंक एक यू बार सुब्रता जी। बताऊं सुब्रता जी, आपका जो हिंदी काफी इम्प्रूव हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। और आप बोल बहुत अच्छे रहे हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जो बातों को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सिखा दिया, इतना सारा अच्छा चीज सिखा दिया, जो सेंटेंस भी बहुत अच्छे आपके हैं। हरिप्रसाद जी, इसका मोहन वर्मा जी, क्विकली, जल्दी जल्दी दोस्तों। हरिप्रसाद जी, मोहन वर्मा जी, कैसा लगा सेशन आपको? सुरेंद्र केसरी जी या मोहन गुड वर्मा जी? मॉर्निंग सर। ठीक है बोलिए सुरेंद्र मोहन जी जी, बोलिए। बोलिए ना, कोई बोले, तुरंत शुरू करो जल्दी से। बहुत जबरदस्त था सर आज का सेशन। और दोनों सर को मैं मतलब कि देख रहा हूँ, मतलब इतना लाजवाब आज का पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट को लेके। और सारी पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं सारी पॉइंट को नोट किया हूँ। और आज का सेशन जबरदस्त था। और आज बहुत मैंने एनर्जी और पावरफुल के साथ दोनों सर ने आज स्टार्टिंग किए हैं। और बहुत सारा सारा दोनों सर का अभी खाली कोर्स हम लोग को खरीदना बाकी है कि हमारा लाइफ को आगे जाने के लिए। और सबसे अच्छा चीज है कि आज का जो कंटेंट था बहुत लाजवाब था। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहन वर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। मोहन वर्मा जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। आज का टोलॉजी का सेशन बहुत लाजवाब रहा, और इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट टाइम मैनेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। और सर वाकई में लाजवाब सेशन रहा। बहुत बढ़िया। टोलॉजी को थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू, यू थैंक सर। यू वेरी मच। और मैं थैंक यू। बताऊं, जॉन टोरो जी ने एक रास्ता दिखाया है सभी को, कि आप सभी लोग कर सकते हैं। बस आपको ये रहस्य जानना है कैसे किया जाता है। जी सर। तो सारे लोग कर सकते हैं। एक ट्रेनर या कोच बनने के लिए आपको इस तरह से कंटेंट निकालना है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और कैसे कंटेंट निकालना है वो सारा तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कभी और बताइए। राजेश केसी जी, बहुत दिन बाद आप जुड़ पाए हैं, तो आपको क्या लगा आज सेशन में? राजेश के सिंह जी, आप हैं यहाँ पे? राजेश जी, अनम्यूट करिए, बात करिए। राजेश जी, कोई बात नहीं, महेश बैरागी जी आप बता सकते हैं, इसके बाद रामनयन जी। गुड मॉर्निंग सर। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जान तोरो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस। जीतता वही है जो टाइम के साथ चलता है सर। सारी शायरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। अगर आप टाइम के साथ रहे तो जीतते रहेंगे, अगर टाइम को छोड़ दिया, टाइम के पीछे रह गए तो सर पीछे ही रह जाएंगे। टाइम को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज टाइम,
ये सर ने सिखाया, बहुत अच्छा लगा सर। आई विल इम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो मच रामनयन महेश जी। जी। रामनयन जी, यस। जी सभी साथियों को नमस्कार। और आज का जो सेशन रहा बहुत बढ़िया रहा। टाइम के ऊपर, टाइम जैसा बोला जाता है कि टाइम इज मनी। और बिल्कुल जिसने टाइम को साथ लेकर नहीं चला या टाइम के साथ नहीं चला तो वो पिछड़ जाएगा। और इस समय हम लोग आगे बात करते हैं कि हम 20 टाइम आगे चलेंगे तो हमें टाइम से भी आगे चलना है। और ये सारी जो टेक्निक बताई है सर ने, उन टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक थैंक यू यू वेरी राम मच। भैया, थैंक यू। थैंक यू सतीश चौहान जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर टोरो सर का आज बहुत जबरदस्त सेशन था टाइम के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जैसे सर ने आज पीपीटी बनाई है और इसमें हमने इसको नोट भी किया है, और डेफिनेटली अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सर ने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, जवाहरलाल Satish. Thank सरदार जी, जवाहरलाल सरदार जी, जवाहरलाल आप हैं यहाँ पे? यस, आप बता सकते हैं। मनोज बंसल जी, दिनेशा मैम, अनम्यूट करिए, बात करिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना, हेलो। बोलिए। हाँ, बोलिए, मैं तो कोई सुनाई दे और रहा तो है। नहीं। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो इनको देख के अमिताभ बच्चन की याद आ जाते हैं। जिस वाह, तरह जिस तरह वो भी इस उम्र में एक्टिव है, वैसे कुछ इनका लगा। और बहुत बढ़िया इन्होंने टाइम के बारे में बताया। और वक्त वाकई किसी का इंतजार नहीं करता, हमें वक्त के साथ चलना होगा। थैंक यू जी। वाह, जबरदस्त। Thank you, Manoj ji. Thank you so much. थैंक यू। दिनेशा मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। आज टेजर जी ने बहुत सारे पॉइंट, बहुत ही यूनिक पॉइंट शेयर किया। सभी पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है और बहुत ही काम की है। और इस चीज को हम मैनेज करेंगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक जरूर खुद को और ज्यादा हम इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और मैं Thank you, बता man. दूं, Thank you so much. रामनयन जी का सेशन होने वाला है और भानु प्रताप जी का सेशन होने वाला है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और मनोज बंसल का बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट, इसी टॉपिक पर। लेकिन उनका अपना अंदाज है और उन्होंने अपना कंटेंट दिया है, कल आ चुका हमारे पास, उस पर काम चल रहा है। समूह पटेल जी, आपका क्या लर्निंग था आज का? समूह पटेल जी, क्विकली। यस। Happy good morning, all of you, and happy new year. अवश्यम बहुत मतलब अद्भुत था, वंडरफुल था। वाह, टॉपिक चुना और सब टॉपिक चुना, मतलब टाइम, लाइफ, ग्रोथ, ये सब अच्छा टॉपिक था। टाइम ही बहुत चीज होती है जो हम कोरोना में सीख गए थे कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, टाइम पे कुछ नहीं मिलता था, तो उसकी मतलब डेथ हो जाती थी। टाइम इज एवरीथिंग। यस, जबरदस्त। और आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं समूह पटेल जी। और टाइम पे इतना लंबा लेक्चर हुआ, उसके बाद भी आपने दो चार बातें बताई, बहुत कीमती बताई। तो हर इंसान के पास जो है हीरे मोती हैं, बस आपको निकालना है। और मैदान हमने दे दिया है, तीर तुम तैयार करो, कमान हम देंगे, जीत तुम्हारी होगी, मैदान हम देंगे। तो हमने मैदान देना शुरू कर दिया है। प्रमोद जी, इसके बाद भानु प्रताप जी। Thank you very much. ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टोरो सर, आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने मतलब आज मुझे हल्की फुल्की नींद आ रही थी जब से आपका सेशन शुरू हुआ। आपके साथ साथ मैं भी एनर्जाइज हो गया फुल्ली। Oh, wow, wow. So sweet. कि कुछ पॉइंट्स थे, पंक्चुअल होना जरूरी है, अपने कमिटमेंट पे रहो, गोल सेट करो, क्या डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू। तो ये जरूरी है, मतलब टाइम के साथ रहो विथ डिसिप्लिन एंड एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। ऑल द थिंग्स इज देयर। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। Thank you, Pramod ji. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। भानु प्रताप जी, इसके बाद देवाशीष जी। भानु प्रताप जी के बाद देवाशीष जी।
जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन सर जी का जो है बहुत अच्छा रहा और सर जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्लाइड तैयार की थी और स्लाइड के अकॉर्डिंग जो एक एक चीजें बता रहे थे, गुड मॉर्निंग से लेके कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे गोल को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे जो है हम आगे बढ़ेंगे ग्रोथ पर, लव पर बात हो रही थी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है और निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और अंदाज सर का बहुत निराला है। वैसे तो हर व्यक्ति यूनिक होता है, लेकिन सर की बातों का वजन बड़ा अच्छा है और अनुभव सर के पास है ही। बहुत अच्छा लाजवाब सेशन था, वंडरफुल। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। एक Thank you, ट्रेनर के thank you. अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज जो हैं पहले से थी, वो चमक चुकी हैं और चमक चुकी हैं। बस उसे एक शोरूम में ले आके रखना है, वो भी काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर सॉरी देवाशीष कयाल जी, आपका क्या लर्निंग था आज, आप क्या सीखे? देवाशीष जी आप हैं यहाँ पे? देवाशीष कयाल। और मैं बताऊं दोस्तों एक बात, मैं आपको 10 मिनट और मैं आपका लूंगा। कुछ बातें, गहरी बातें मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप रहिएगा यहाँ पे। और बातें ये हैं कि कल मॉर्निंग से आप लोगों को मैं कुछ रिचुअल कराऊंगा प्रैक्टिकली यहाँ बैठ के, क्योंकि मुझे पता है आप सीखते हैं बहुत सारी चीजों को, सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे फ्रेमवर्क मैं देता हूँ, डेली हम सीखते हैं, ज्ञान बहुत लेते हैं, लेकिन वो विजडम में बदल नहीं पा रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि यहीं सिस्टम मतलब सेशन के अंदर ही 10 मिनट लगेगा, वो एक्टिविटीज मैं आपसे डेली करवाया करूंगा, ताकि उसको आपको अलग से जाके ना करना पड़े और बिना उसके किए कुछ होने वाला भी नहीं। जो आप सीखते हैं तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्टिविटीज आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, तो इसी सेशन में हम करेंगे। उसके लिए मैं टाइम को यहाँ पे उनको एकोमोडेट कर रहा हूँ सेशन के अंदर। और डेली आपको करना है, डेली रोज आपको करना है, यहीं बैठ के हम करेंगे सारे लोग। तो कौन कौन रेडी है ऐसा करने के लिए? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं जानना चाहता हूँ कि किसको अच्छा लगता है ऐसा करना। यस, पंकज जी एंड जयलाल जी, रामनयन जी, समूह पटेल जी, शरण केसरी जी, सुब्रता जी, यस, मनोज जी। देखो क्या होता है ना दोस्तों कि मान लो इतनी सारी लर्निंग, इतनी सारी चीजें आप सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊं कुछ चीजें जो आपके रूटीन में मैं डलवाऊंगा, क्या करवाऊंगा मैं। कुछ अफर्मेशन हम डेली बोला करेंगे, रोज 8-10 अफर्मेशन डेली बोला करेंगे हम, जो हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे। वो है मेरे पास। अफर्मेशन के बाद हम विजुलाइजेशन डेली कर ही रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद आपका गोल राइटिंग में डेली करवाऊंगा। आप पेन और पेपर लेकर आइएगा, डेली एक डायरी और पेन लेकर आइएगा। हम गोल राइटिंग करेंगे, आपके जो भी गोल्स होंगे आप लिखेंगे और लिख के ग्रुप के अंदर सबमिट करेंगे। आप डेली करना है आपको। और 2-3 गोल पकड़िए आप, या इस क्वार्टर के गोल पकड़िए, उस क्वार्टर के गोल को आप लिखिए। यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि गोल जब आप लिखते हैं ना पेपर पे, तो उसके होने की संभावना 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना कर पाते हैं इन चीजों को, कितना प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे सेशन के अंदर प्रैक्टिकली उनको आप कीजिए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये होगा गोल राइटिंग का। और इसके बाद ड्राइंग का काम मैं डेली करवाऊंगा आपसे। ड्राइंग का काम कैसे होगा? जैसे सेशन एंड होगा, आपको अपने जो जो बहुत ही मेटलिस्टिक गोल है, उसका किसी एक गोल का आपको हफ्ते में एक बार एक ड्राइंग बनाना है, छोटा सा चित्र बनाना है। 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, उसको बना के आपको ग्रुप में शेयर करना है। तो जो ये एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, और भी रिचुअल्स हैं जिनका मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है, तो हम वीक में कवर करेंगे, सारे रिचुअल्स को कवर करेंगे। फिर देखना आप किस तरह से आपका रिजल्ट आगे बढ़ता है। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग की जितनी टेक्निक्स हैं, एनएलपी की जितनी टेक्निक्स हैं, वो सारा हम इस्तेमाल करेंगे। हम एक व्हील वाली एक्टिविटी हफ्ते में एक बार करेंगे। उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक जो लाइफ व्हील की एक्टिविटी है, हमने सीखा था, हो गया 2-3 महीना हो गया, लेकिन फिर दोबारा कभी नहीं किए होंगे आप, तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट और तेजी से मिले और स्पीड से मिले। जो लोग शांत बैठे हैं, जो लोग सोच नहीं पा रहे कि क्या करना है,
या उनकी जिंदगी में, जैसे आज टोरो जी ने कितनी गहरी बातें बताई कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जरूरी है क्या जरूरी है, किसको छोड़ना किसको पकड़ना है। यहाँ पे सेशन में आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको यहाँ पे आके बात करनी है, और आपको 1 साल का जो आपने प्लानिंग किया हुआ है करोड़पति बनने का, उसमें महीना महीना निकलता जा रहा है। तो आपको ये मौका जो मिल रहा है इसको आपको कैश करना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल आर यू सर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि जाने देते हैं कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, मंडे कर लेंगे, संडे, ऐसा नहीं। और लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि माना कि वक्त पे मेरा कोई जोर नहीं, मगर मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। मैं मानता हूँ मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका ट्रेनर हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आगे लेके जाऊँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं मानता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा कहीं आपकी जिम्मेदारी है, कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप टाइम पे पीपीटी सबमिट कीजिए, आप टाइम पे हर चीज कीजिए, जो चीज जरूरी है सारा चीज कीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जबरदस्ती कैसे किया जा सकता है? जब तक कोई बच्चा रहता है ना, तब तक उसको चम्मच से दवा पिलाई जाती है। लेकिन जब आप बड़े हो चुके हैं, आप 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आप अपनी शादी कर सकते हैं, अपने मनपसंद चीजें कर सकते हैं, आप देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं अपना वोट देके, क्योंकि आप 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो आपको अपना भी लाइफ चुनने का राइट है, आप अपनी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यू आर एडल्ट्स, आप एक बच्चे नहीं हैं। तो थोड़ी सी सीरियस बातें हो रही थी, लेकिन इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एंजॉय कीजिए लाइफ को, और एक जिम्मेदारी दीजिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे दोस्तों, कल मैं शाम के सेशन में जिक्र कर रहा था, जो अपना लग्नेश करके नाम था बंदे का, लगांशु करके नाम था। वो बंदा जो है 200 रुपये उसकी जेब में थे, खाने का पैसा नहीं था, एक वक्त ऐसा था। और उस बंदे ने इस समय जो है एक कंपनी का को फाउंडर है, अपना जॉब्स और बहुत ही अच्छा कर रहा है, 1 करोड़पति बन के बैठा हुआ है। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा ऐसे पॉसिबल हुआ जो आज टोरो जी ने सिखाया, ये सारी चीजें उसने इम्प्लीमेंट की थी। उसने किया क्या कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया। अगर आपकी जिंदगी मिस हो गई है, अगर आपके ऊपर कर्ज है, अगर आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो दोस्तों ध्यान देना, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसके जिम्मेदार आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका पड़ोसी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, न तो संभव कुमार है। इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। समझ में आ रहा दोस्तों? यस यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। और आज जो है मैंने क्या सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। मैं सेशन में आ रहा हूँ सिखाने के लिए, लेकिन मैं सीखता बहुत कुछ हूँ। सबसे पहले मैंने क्या सीखा कि यहाँ पे 18 लोग बैठे हैं शुरू से लेकर अंत तक, सारे लोग बैठे हैं। 2-1 लोग हैं जो हो सकता है कोई जरूरी काम हो चले गए हो। ये 18 लोग, मैंने ये सीखा कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो लोग बैठेंगे आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ये कितनी बड़ी लर्निंग है। सही कह रहा हूँ दोस्तों मैं? बहुत सही। यस सर। अपना सबसे कीमती चीज आपको दे रहे हैं यहाँ पे 18 लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है जो आप कीमती देना चाहते हैं। तो आप देने का हिम्मत रखिए, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। लोग सपोर्ट करते हैं, ये मैंने सीखा आज। पूरा यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा। और मैंने क्या सीखा, आज के 1 महीना पहले सौरव जी बोलते थे मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं क्या सिखाऊंगा, क्या पढ़ाऊं, कुछ भी नहीं पता था इनको। मेरे से लड़ाई करते थे, भैया तुम देते नहीं हो मुझको, मुझे दे दो, ये दो, वो दो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, मैं रास्ता बताऊंगा आपको। आज वो रास्ते पे चल रहे हैं सौरव जी। बिल्कुल। सौरव जी आप वो रास्ता इतना चौड़ा वो दिख रहा है मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओहो, आई हैव नो वर्ड्स। मैं बताऊं, जो मोती आज लेकर आए थे ना, उसमें और भी हजारों मोती छूट गए होंगे इनके।
बहुत सारे एक बार करके रखे हैं मैंने एक बार और जाएंगे तो और भी मोती निकलेंगे दोस्तों। अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड नॉलेज। आई एम लिटरली सेइंग अनलिमिटेड नॉलेज है, आपको निकालने आना चाहिए, आपको छांटने आना चाहिए। जैसे एक टमाटर वाला होता है ना, वो क्या करता है, टमाटर की बोरी ले आता है, उसी बोरी में कुछ टमाटर को 100 रुपया किलो बेचता है, कुछ को 20 रुपया किलो बेचता है, कुछ टमाटर को ऐसे ही दे देता है, फ्री में दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टमाटर में छांटना आता है कि कौन सा टमाटर अच्छा है, कौन सा खराब है। आपको भी छांटने आना चाहिए। अब आप इस काम को संभव कुमार की जिम्मेदारी पे नहीं लगा सकते कि भाई तुम छांट के दो टमाटर मुझे। तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी है दोस्तों, आपको भी सीखना पड़ेगा। और लास्ट में यही बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन में सेशन को एंड करेंगे, वो ये है कि आप सभी लोग कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है, बस आप कूद जाओ। आप नदी के किनारे बैठ के तैरने की किताब पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते। आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, पैर भिगाने पड़ेंगे और डर के आगे निकलना पड़ेगा। और एक शायरी के साथ एंड करेंगे सीजन को। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, आप अपनी शायरी बोलिए। यस यस। हार की हद से गुजर जाना होगा। एक बार भी अगर हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, देखते हैं कितनी बार हारते हैं। हार को चैलेंज कर दो। हार की हद से गुजर जाना होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 4 बार कोशिश करते रहो। हारोगे कोई बात नहीं है। हार की हद से गुजर जाना होगा। हार को जीत का हार पहनाना होगा। और संभव कुमार की उंगली पकड़ लेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। वाह, थैंक यू। और बताइए तो आप कुछ कर रहे हैं। हाँ देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि ऑफकोर्स बहुत तारीफ मिली मुझे, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत ज़्यादा किया, ये किया, वो किया, वो कितना किया उसके बारे में मेरी क्या सोच है मैं 1 मिनट में बताता हूँ। लेकिन पहले एक हमारे यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, हम हर चीज़ को वक्त पे डिलीवर क्यों नहीं कर पाते, उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है लिमिटिंग बिलीफ। हम हमारी बिलीफ का, हमारे यकीन का एक लिमिट होता है। लिमिट, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम कि हम सोचते हैं कि ना नहीं, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है बिल्कुल। मैं बताऊं आपको कि इंसान एक ऐसा जीता जागता परवरदिगार का क्रिएशन है कि इसके पास इतनी ताकत है, इसके पास इतनी ताकत है कि हमें खुद अंदाजा नहीं है, हमें खुद अंदाजा नहीं है। आप करते जाइए और देखिए कि आपका दिमाग कितना विकसित होता है, कितना और काम करने लग जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए कई बार जो है आपको दिमाग के साथ में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। कई बार ऐसा माइंड में आता है कि चलो आराम कर लें, चलो थोड़ा कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल वीडियो बना लेंगे। लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा उससे। आराम, उसको बोलो हाँ आराम मिलेगा, लेकिन पहले काम करो, उससे पहले काम कराओ। दिमाग जो है वो हमारा सुस्ती है, लेजी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहता है। मैंने एक बात किसी को बताई, मुझे याद नहीं, और ये चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। मेरे साथ क्या ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी ऐसा था। मैं पिछले या हिस्ट्री बताना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल आराम नहीं करता हूँ, दोपहर को सोता भी नहीं हूँ। हालांकि सुबह रात भर सो नहीं पाता हूँ, नींद आती है मुझे, सुबह नाश्ता करते वक्त नींद आती है, लेकिन मैं नहीं सो पाता। तो अपनी लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करो। अपने टाइम को, आज जो प्रेजेंटेशन मैंने किया वो बिल्कुल दिल से किया, क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हमारा टाइम जा रहा है। तो इस टाइम को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये टाइम सही होगा तो सब कुछ सही होगा। और रहा सवाल अंत करने का, तो अब अगर पंकज जी ने बहुत ही तारीफ कर दिया कि ऐसा किया वैसा किया, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा शेयर करूंगा और फिर उसको अंत करते हैं। शेर ऐसा है कि वक्त रुक गया होता, वक्त रुक गया होता, समंदर सूख गया होता, अगर मैंने सही की मेहनत की होती। वक्त रुक गया होता, समंदर सूख गया होता,
अगर मैंने सही मेहनत की होती तो ये सारे कायनात सुर्ख रंग से भीग गया होता। वाह, जबरदस्त। सुर्ख रंग समझते हैं ना, मतलब लाल रंग। बहुत बढ़िया। और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बहुत आगे जाएंगे और ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो लाजवाब है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन था, जो पीपीटी हमारी टीम बनाती है, कितना मेहनत करती है उसके लिए। बहुत जबरदस्त पीपीटी बनी थी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप सभी लोगों की पीपीटी बनाती है हमारी टीम, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और इसलिए आप सभी लोगों का इसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, और सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।